मेरे दोस्त, वो महिला 63 देशों में 5 साल में 63 देश घूमी, अलग अलग जगह, जहां उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया। 5 साल में 1,53,000 किलोमीटर बाइक से ही, रोड के जरिए वो घूमती रही। जैसा मैंने आपसे कहा, 63 देशों में, जहां अफगानिस्तान से लेकर पता नहीं आड़े टेढ़े छोटे मोटे तमाम देशों में वो गई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगला पड़ाव उसका भारत था। भारत में वो आई, भारत को खूब प्रमोट किया। ताजमहल हो या और कोई हिस्टोरिक प्लेस, सब जगह वो गई। अपने इंस्टाग्राम पर हर चीज अपडेट करती रही, खुश थी बहुत। रामराज में कदम रखा था ना, तो खुश तो होना ही था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये मोदी वाला राम राज्य है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि 63 देशों का जो घूमने का उसका घमंड था, वो झारखंड के दुमका के इलाके में तब टूटा जब रात को चलते चलते देर हुई, तो अपने पति के साथ सड़क के किनारे उसने टेंट लगा लिया और टेंट लगाकर पति पत्नी उसमें आराम करने लगे। बस, जिस देश में बलात्कारियों की आरती उतारी जाती हो, वहाँ संस्कारी बलात्कारियों की कमी थोड़ी ना होगी। 7 से 8 लोकल रहने वाले युवक वहाँ पहुँचे। उन्होंने गोरी देखी। गोरी देखकर सोचिए, जब ऐसे संस्कारी बिल्किस बानो को नहीं छोड़ते, तो वो अंग्रेज को कैसे छोड़ देंगे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए पहले पूरी तसल्ली से संस्कारियों ने लूटपाट करी। फिर उन पजीतों ने लूटपाट करने के बाद पति के साथ मार पिटाई की, पति के हाथ पैर बांधे और पति के सामने एक एक करके उस अंग्रेज महिला का, जिसका संबंध स्पेन से है, स्पेन की वो रहने वाली महिला है, उसका पूरी रात बलात्कार किया। जब तक मन नहीं भर गया, जब तक वो थक नहीं गए, जब तक खून में वो लथपथ नहीं हो गई, पति का चेहरा बिगाड़ दिया, महिला का मुंह खराब कर दिया और जिस्म को नोच डाला। ये भारत में हुआ। अब मोदी जी में हिम्मत हो तो माइक में खड़े होकर चीख कर बोले, भाई बहनों, हमने महिला सुरक्षा को पक्का किया है। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी। अब अगर अमित शाह जी में हिम्मत हो तो फिर से रिपीट करें। अमित शाह जी ने कहा था कि हमने भाइयों बहनों ऐसा समाज बना दिया है, ऐसा कानून बना दिया है कि रात को 12 बजे भी महिला सोना लाद के स्कूटी से निकल सकती है। सोना अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ एक विदेशी, क्या कहते हैं मोदी जी, हमारे यहाँ का डायलॉग क्या है मोदी जी बताइए आप? अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप है और भगवान के बलात्कारी फिर कौन हुए? अब आप कहेंगे राधा भाई आपने खबर कल नहीं दी थी। कल क्यों? अजी इसीलिए, जिस चीज का मुझे इंतजार था और मुझे पहले से पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इंतजार था कि किसी की गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद ANI का ये वीडियो देखिए। अपडेट मिला कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ANI ने आधिकारिक चैनल से जब ये वीडियो अपलोड किया कि स्पेनिश वुमेन्स एलिग्ड गैंगरेप केस, 3 accused arrested in the case brought to दुमका कोर्ट इन झारखंड। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर हम और हमारी पूरी टीम का मत्था ठनक गया कि भाई ऐसे वो कौन से लोग हैं
जिनका नाम छुपाया जा रहा है। मेरे इस जर्नलिज्म के करियर में मोदी जी के आशीर्वाद से मैं सीखा है कि जब किसी क्रिमिनल का नाम ना लिखा गया हो सोशल मीडिया पर और ख़ासकर गोदी मीडिया के द्वारा नाम न बताया गया हो, तो समझ जाना चाहिए कि वो क्रिमिनल, वो बलात्कारी, वो आतंकवादी या वो गद्दार, जो भी क्रिमिनल है वो संस्कारी समाज से, उच्च समाज से, बहुसंख्यक समाज से आया है। क्योंकि अगर मुसलमान एक मुर्गी चोर भी मिल जाए, जो नशे में मुर्गी चुरा ले किसी की, कोई मुसलमान, तो उसका नाम फ्रंट पर बड़े बड़े बोल्ड फॉन्ट में लिखा जाता है और ट्विटर के सबसे पहली लाइन पर, ट्विटर अकाउंट पर, ANI हो या दूसरे गोदी मीडिया के अखबार, सबसे पहले ही टाइटल में बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं अगर क्रिमिनल मुसलमान हो। तो ये फंडा आप भी याद रखिएगा। जब ANI का हमने ये वीडियो देखा जिसमें क्रिमिनल्स और अरेस्टेड बंदों का नाम ही नहीं है, हम समझ गए कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। आइए उस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जो हमने खंगाल कर निकाली। मेरे दोस्तों, बलात्कारियों का नाम ETV भारत नेशनल ऑफिशियल उनके डिजिटल अखबार पर खुला खुला लिखा है। एक ही अखबार ने लिखा है, बाकी सब जाए भाड़ में। और मैंने सोर्स भी इसलिए बता दिया है ताकि आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, साफ साफ ETV पर लिखा है कि अक्यूज का नाम है राजन मरांदी, प्रदीप किस्कू, तीसरा है सुखलाल हेमराम। ठीक है दोस्तों, IPC धारा 164, इसके अलावा और भी इनके ऊपर धाराएं लूटपाट, बलात्कार, गैंगरेप सबकी लगी है। बहरहाल तीनों के नाम आपके सामने हैं, राजन, प्रदीप और सुखलाल। इन नामों को कितनी चतुराई से ANI से लेकर दूसरे तमाम हिंदूवादी, मोदीवादी अखबारों ने छुपा लिया। भारत का सर ऊंचा करने वाले कौन हैं? हाल में मैंने आपको बताया था कि भारत के पासपोर्ट की पावर कम हो गई है, रैंकिंग में डाउन हो गया है। हम कहते हैं हमने शेर पाला है, पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है, बहुत बढ़िया बोलबाला हो रहा है। अच्छा, बलात्कारियों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है? कौन सी सरकार है, कौन सा वो नेता है, कौन सा वो राजा है जिसके रहते हुए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई मिलती है? कौन सा वो राजा है जो लाल किले पे खड़ा होकर महिला सम्मान की बात करता है और पीछे से बलात्कारियों को रिहा करवाता है और बलात्कारियों को प्रमोट कर देता है इनडायरेक्ट वे में? आज पूरे देश भर में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारा जो वो ऊपर बैठा हुआ है वो तो खुद बलात्कारियों को नजरअंदाज कर देता है। कौन से वो लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं? आसाराम बापू, उनके समर्थन में जो प्रूव हो चुका है कोर्ट में कि हाँ इन्होंने बलात्कार किया, उनके समर्थन में कौन सी पार्टी, कौन से लोग सड़क पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं? राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में एवं संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग के लिए निकाली जा रही है। ऐसे में हम सभी की एक ही मांग की है, उन्हें शीघ्र न्याय मिले। वर्तमान में स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति तुम कर लेना, हम भारत देश में जब आतंकवादियों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे में 86 वर्षीय वयोवृद्ध और निर्दोष संत को न्याय क्यों नहीं? इस बारे में योग्य स्तर पर उचित कार्रवाई करवाने हेतु आपस से करबद्ध प्रार्थना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप राम रहीम जो गिल्ट है, क्लियर है कि इसने बलात्कार किया है, साबित हो चुका है। लेकिन कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से वो लोग हैं
कौन सी पार्टी के वो लोग हैं जो राम रहीम की रिहाई की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं? बलात्कारियों की आरती उतारने वाले किस मजहब के लोग हैं? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहरहाल हम मुसलमान, एज अ मुस्लिम मैं यही कहूंगा कि भाई अगर इन 7-8 में से कोई मुसलमान हो ना, तो सबसे पहले मुसलमान को फांसी देना। मुस्लिम है कि उसको सबसे पहले फांसी देना, साबित होते ही कि हाँ ये बलात्कारी है, इसने किया है। और साबित क्या किया है? बलात्कारी लटका दो, उसके बाद दूसरों को लटकाना। मुसलमान का ईमान पक्का होता है। हम मुसलमान कभी गलत के साथ खड़े नहीं होते, याद रखना। हम मुसलमान कभी सड़क पर बलात्कारियों के लिए नहीं उतरते, आतंकवादियों के लिए नहीं उतरते, याद रखना। हाँ, तुमने चोला पहना है धर्म का, और धर्म की आड़ में तुम सब कर रहे हो। बीजेपी पार्टी में क्या नहीं हो रहा है? एक बंदे की सीडी वायरल हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश बाराबंकी के बीजेपी सांसद के बारे में बता दूं, ये है सांसद की जानकारी। हाँ, वो जो सांसद हैं उपेंद्र सिंह रावत। उपेंद्रा भी हैं, सिंह भी हैं, रावत भी हैं। बहुसंख्यक समाज से हैं और बीजेपी से हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पारख महासंघ के हैं। सांसद 53, लोकसभा बाराबंकी, बीजेपी फॉर इंडिया। हाँ मेरे दोस्तों, 27,000 इनके ट्विटर पे फॉलोवर हैं और भाई सांसद हैं तो हमारे तो राजा जी हैं। अब इनके कुछ हाय 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 हाय, क्या कह दिया, क्या देख लिया ये मैंने। हाँ, ये वीडियो वायरल हुई रशियन के साथ होटल में कबड्डी 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 तो खेलने गए नहीं होंगे रावत जी। सोच सोच कहीं सुरसुरी चढ़ रही है। बताइए, जिंदगी की असली वजह तो यही ले रहे हैं ससुरे। हालांकि अब इनकी पार्टी और खुद यही लोग कह रहे हैं कि फेक वीडियो, फेक वीडियो। पहले पापा जी पकड़े जाएंगे इनके रशियन के साथ और फिर कहेंगे ना नहीं ये तो फेक वीडियो है। वो देखिए वो लगा कैमरा, कैसा लगा हमारा प्रैंक। ससुर आज ही जाना था, पता नहीं है, हैं? रशियन घर बुला लेते। नहीं 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 नहीं, ये फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। बहरहाल शोर कितना भी मचा लो, बीजेपी का कैरेक्टर और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का कैरेक्टर दुनिया को पता है कि क्या है। चेहरे पर हवस नजर आ रही है सांसद के चेहरे पर, और ये बीजेपी के लोगों का इतिहास हमेशा से रहा है। अब भले ही शोर मचाते रहिए, कोर्ट में साबित कीजिए। कोर्ट अगर कह देगा कि हाँ ये फेक वीडियो है, तब हम मानेंगे फेक वीडियो है, वरना जो चल रहा है वो तो हम दिखाएंगे ही। वहीं मेरे दोस्तों अगली खबर ये है कि वो भोजपुरी सिंगर गंदा वाला पवन, उसको जो है वेस्ट बंगाल से टिकट दिया था भाजपा ने। बड़े खुश थे, बहुत खुश, वीडियो वायरल हुआ। भाई साहब उधम काट दिया लौंडे ने। अब उससे आज तक की महिला पत्रकार ने पूछ लिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की कि भैया ये बताइए आपका जो मकसद होगा वो क्या होगा, मतलब आप एम क्या है, आप क्या करेंगे। तो मुद्दा उनको पता ही नहीं। कह रहे देखिए समझ में नहीं आया मुद्दे का क्या मतलब। पवन पूरी तरह से लड़खड़ा रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और आगे क्या नहीं करना। विकास तो होगा, फिर उसके बाद वो अपने शौक पर आ गए कि हमारा शौक ये है कि हम जिस गाड़ी पर हमने परमात्मा से वो माना है कि मान के चलिए हमको ये गाड़ी पसंद है, हम हाथ रख दें वो हमारी हो जाए और हमको भाई इतना पैसा चाहिए। वाह, सूखा नशा है भाई। देखिए भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मेंस समझा नहीं। हम आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया है उससे उतना जरूर कर लिया हूं। देखिए, मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है कि हे प्रभु, मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं, देखा, हम गाड़ी के शौकीन हैं, जिस गाड़ी पे नजर जाए वो गाड़ी हमको चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। पवन खास चीज के लिए वायरल हो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अश्लील गाने इन्होंने गाए हैं, जिसमें बंगाल वाली माल, बंगाल के पानी, सब 3 बंगालिया से। आप ये बताइए, बंगाली लड़कियों का इस तरह से अश्लीलकरण करता हुआ व्यक्ति जब बंगाल से ही लड़ेगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके बाद इनको इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि पवन पानी हो गया। और फिर ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जेपी नड्डा को मेंशन किया और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब वो कारण मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। चलिए थोड़ा सा अब अलग एक मैटर दिखाते हैं। जो ईसाई कल तक तालियां बजा रहे थे या चोंच बनकर खुश थे, या उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, घंटा उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा वो कहते थे कि हम पे तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक दोस्त कह रहा है घंटा हम पे तो क्या, हम तो हो जाए भाई। मैंने एक महिला मित्र के बारे में भी आपको बताया था कि मेरी एक ईसाई महिला मित्र थी, नाम लेना सही नहीं है। वो बताती थी कि यार मेरे भैया तो बीजेपी के हिंदुओं के साथ रहते हैं और वो तो खुद कहते हैं कि यार ये मुसलमान ही गलत होते हैं और जो गलत होता है उनके साथ गलत होता है, हम तो सही हैं, हमें भारत में कोई दिक्कत नहीं है और ये जो हिंदू हैं ये हमको परेशान नहीं करेंगे, भाजपाई हिंदू हमको परेशान नहीं करेंगे, हम तो ईसाई हैं, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं यार, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। मैंने उस वक्त उसको 2 साल पहले कहा था कि दीदी अभी रुक जाओ, कुछ वक्त की बात है, उसके बाद ढोलक की तरह तुम भी बजाए जाओगे। उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ईसाई समुदाय को भी ढोल की तरह पीटा जा रहा है। कुछ वक्त पहले आपको बता दूं कि देश भर में कई जगह ईसाइयों पर हमला हुआ। अब आपको बता दूं कि ईसाइयों का भी वही ट्रैक हो गया है जो मुसलमानों का है। अब बेचारे ईसाई समुदाय भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर रायपुर छत्तीसगढ़ का ये वीडियो है 1 मार्च 2024 का। क्रिश्चियन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईसाइयों पर हमले बंद करो, चर्च को तोड़ना बंद करो, हमें परेशान करना बंद करो। देख लिया, सुन लिया, सबक सीखो। सबक ये है कि जुल्म के खिलाफ बोलो, नहीं बोलोगे तो वो जुल्म आप पर भी होगा। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, क्योंकि अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। आइए अब जमीनी हकीकत की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। विकास की बात हो तो उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करें? विकास की बात हो तो सड़कों की, जमीन की बात क्यों ना हो? विकास नगर जगह का नाम लखनऊ में, और वहां का विकास गड्ढा देखिए, ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें जरूर किसी मुल्ले की साजिश होगी। अरे चेक किया जाए, जांच करवाई जाए, इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो सकता है भाई साहब? पूरे की पूरी सड़कियां धंस गई है। ये परमात्मा बता रहे हैं कि जो विकास का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं असल में वो विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। अरे अब तो जाग जाओ।
ज़बान पे कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। ज़मीनियाँ धसे जा रही है, लोग उसमें घुसे ही जा रहे हैं, लेकिन आड़ भक्त फिर भी क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो उसी का दबाएंगे क्योंकि हमने तो पेशाब किया है। आड़ भक्तों की जिंदगी भी एकदम गधे के, हाँ ससुर जिसको ट्रोल करते हैं वो हिट हो जाते हैं। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को बीसीसीआई ने हाई फाई कैटेगरी में डाल दिया है, स्टार कैटेगरी में डाल दिया है, यानी समझ लीजिए ए ग्रेड में डाल दिया है। सालाना अब इन दोनों को 5-5 करोड़ रुपया मिलेगा। आड़ भक्तों कैसे हो? मन कर रहा है थोड़ा गोदी मीडिया के भी पिछवाड़े पर जूता लपेटें, तो आइए ये मोदी मीडिया की औकात देखिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, इसने जो है एक पोल डाला जिसमें इन्होंने पूछा कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता या अन्य। तो राहुल गांधी को ज़्यादातर 67% लोग देखना चाहते हैं। पोल का रिजल्ट सामने आते ही इस न्यूज़ 18 ने, गुल्लू वाले चैनल ने इस पोल के रिजल्ट को डिलीट कर दिया, जिससे साबित हुआ कि मोदी का गुलाम ये मीडिया, गोदी मीडिया, कितना नंगा, बेगैरत, जलील और कमजर्फ है। आप सभी को इस देश की कसम है, ऐसे मीडिया को देखना बंद कीजिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर इनको रोज लताड़ लगाइए। वैसे बीजेपी ने बहुत सारों का काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर का भी, जो आतंकी प्रज्ञा ठाकुर है, उसका भी टिकट भोपाल से काट दिया है। उम्मीद थी उसे कि इतना नफरत फैलाया है, बम ब्लास्ट भी किया है, आखिर में बीजेपी देगी, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। और उसके बाद झेप मिटाने के लिए प्रज्ञा ठाकुर बोलती है कि मेरे कुछ शब्द शायद मोदी जी को पसंद नहीं आए। अरे तेरे शब्द सिर्फ मोदी को नहीं, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आए, क्योंकि नफरत की भाषा किसी को पसंद नहीं आती। बहरहाल जैसे को तैसा, जो बोगे वो काटोगे, और नफरत के सैलाब में जिस झुंड में तुम हो उस झुंड में कोई किसी का नहीं है। याद रखना, जो अपनी पत्नी का नहीं वो तुम्हारा या किसी और को क्या होगा। बात तो सही है। खैर, कहने का मकसद ये भी है कि बीजेपी का जहर खुद बीजेपी पर भारी पड़ेगा। अब इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। एक जगह बीजेपी वर्कर मोदी 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 बोल रहे हैं और सामने से जनता चोर 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 बोल रही है। मोदी मोदी मोदी, चोर चोर चोर। देखिए, खैर, इसके बाद यहां पर रोक कर एक बार फिर से मुसलमानों को चेतावनी देना चाहूंगा कि समझदार बनिए, इंसान बनिए और ख़ुद को ज़िंदा कीजिए। दुनिया की मोहब्बत में इतना मत डूबिए कि अपना ईमान ही आप गिरवी रख दें। 3 मार्च का गुजरात का एक वीडियो, सूरत का एक वीडियो, जिसमें मस्जिद के ऊपर पजीत, जी हाँ, लेज़र से नारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही मेरा यही होगा हमेशा की तरह कि कितने मुसलमानों ने FIR किया, हमारे किस मुस्लिम लीडर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सवाल वही है, किसने करी FIR? मुसलमानों को उकसाने के लिए लगातार 24 घंटे दिन रात हिंदू संगठन काम कर रहे हैं। वहीं मुसलमानों की तरफ देखिए, मुसलमान सिर्फ मोहब्बत फैला रहे हैं। किसी व्लॉगर ने एक वीडियो शूट किया, हिंदू व्लॉगर है, उसने
दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े एक गरीब रिक्शे वाले मुस्लिम व्यक्ति से कहा, मुझे मंदिर जाना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम तो हम मुसलमानों में गरीब से गरीब इंसान देता है। गरीब से गरीब मुसलमान मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहता है, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। कौन सी मंदिर जाओगे? ये आगे चांदनी चौक में मंदिर नहीं है? आगे हनुमान मंदिर है। हाँ वही जाना है। बताओ। लेकिन दादा मेरे पे पैसे नहीं है। फिर कैसे होगा बताओ? दादा मेरे पे पैसे नहीं है, पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर मजबूरी है तो आगे रिक्शे बैठो, पहुंचा देंगे। पहुंचा दोगे आप? हेल्प कर सकते हैं इतना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? छोड़ दो चाचा, बहुत बैठो, छोड़ देंगे। हेल्प इंसान का करना भी चाहिए। अच्छा चाचा, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग होते हैं चाचा तुम्हारी तरह, वैसे इंसान सबसे बड़ा चीज होते हैं। अच्छा भाई, बात समझ में? यही है किरदार मुसलमानों का। और आइए उनका किरदार दिखाता हूं। स्पेन की जिस महिला का बलात्कार हुआ, पजीत हिंदू समुदाय के लोग, आपको दिखाता हूं क्या कमेंट कर रहे हैं। जरा इस कमेंट को देखिए। इट्स मी शुभू लिखता है भाई लिंक, यानी वो बंदा शुभू संग्राम मनुष्य बलिष्ठ करोती शुभम गुप्ता। जी हाँ, शुभम गुप्ता लिखता है। भाई ये इंस्टाग्राम पर शुभम गुप्ता लिखते हैं कि लिंक चाहिए वीडियो का, यानी जिस विदेशी महिला का बलात्कार 7 से 8 लोगों ने किया, हिंदू समुदाय के लौंडे को उसका बलात्कार का लिंक चाहिए। गुप्ता जी दुनिया से भी आगे चल रहे हैं। आहा, नासा से तेज चल रहे हैं। इनको देश भर में कहीं भी बलात्कार हो तो इनको हस्त मैथुन के लिए उस बलात्कार का वीडियो चाहिए। नफरत फैलती जा रही है। इसको लगातार एक पार्टी से जुड़े हुए सैकड़ों संगठन फैला रहे हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कौन अपने परमात्मा और देवता का नाम लेकर गंध पर उतारू है, और मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ और दलितों के साथ कितना जुल्म और सितम हो रहा है। रामराज की तमाम पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। मेरे दोस्त, राहत इंदौरी ने एक बात कही थी, वो बात मैं नहीं, आइए राहत इंदौरी की वो 4 लाइन राहत इंदौरी मरहूम के मुंह से ही सुनते हैं, और एक बार फिर से अपने तमाम हिंदू भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो ईश कर रहे हैं। इसी जुमलों के साथ, अशआर के साथ इस नेशनल प्राइम टाइम का यही खात्मा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, शायद आपके शेयर से कुछ मुसलमान, कुछ हमारे हिंदू भाई समझ जाएं और नफरत के सैलाब से दूर हो जाएं। जय हिंद।